नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आज अभी तक न्यूज। मस्जिद हारी मंदिर जीता। जी हां, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमें हमारी ही धरोहर जो हजारों साल पुरानी थी उसके प्रमाण माननीय न्यायालय में इसलिए देने पड़ रहे हैं क्योंकि उस पर भारत को लूटने आए मुगल डकैतों ने अपना कब्जा कर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना डाली थी। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि हमने तो इतना सहने के बाद भी धर्म और न्याय का रास्ता नहीं छोड़ा और न्यायालय से न्याय की गुहार लगाई, परंतु ओवैसी जैसे नेता माननीय न्यायालय के इस फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं। इनसे बड़ा गद्दार और कौन हो सकता है जो देश में रहकर भी मुगल काल में हुई भारत की धर्म और संस्कृति की हत्या की पैरवी कर रहे हैं। परंतु भारत और भारत के संविधान के अनुसार चलने वाली हमारी न्यायपालिका चक्की की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि चलती धीरे है परंतु पिसती बड़ा बारीक है। भले ही हमें अपनी खोई हुई विरासत को पाने के लिए सालों लगे, लेकिन विजय आखिर सच की हुई। किसी ने सच कहा है, झूठ कितना भी ताकतवर क्यों ना हो और सच कितना भी परेशान होना पड़े, परंतु अंत में विजय हमेशा सच की ही हुई है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है और अब ज्ञानवापी, जिसमें हमारे हजारों साल की धर्म और संस्कृति को गाड़ रखा था, हमारी आस्था के टुकड़े टुकड़े कर रखे थे। परंतु अब भारत में राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। अब भारत वो भारत नहीं रहा जिसे शरण में आने वाले लोगों ने ही लूटा, खसौटा और कब्जा किया। अब हमारा भारत नई सदी का समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत है। यह हर बात का जवाब हर भाषा में देना जानता है। इसीलिए अब देश के गद्दारों और विभीषणों को एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। भारत के विकसित भारत होने का बिगुल बज चुका है। अब हर वो चीज भारत की होगी जो उससे छीनी गई थी। अब देश की बागडोर मोदी और मोदी की सशक्त टीम के हाथों में है, जिसका एक एक सिपह सालार 100 लोगों के बराबर है। अब भारत प्यार का जवाब प्यार से और गोली का जवाब मिसाइल से देना जानता है। पाकिस्तान जो आज अपने लोगों का पेट नहीं भर पा रहा, भुखमरी और बेरोजगारी के दलदल में धंसते चले जा रहा है, उसे हमारी नहीं खुद की चिंता करनी चाहिए। भारत रहने वाले मुस्लिम तो आज भी प्रभु श्री राम की जय जयकार कर रहे हैं। लाखों मुस्लिम भाई अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। यही भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है। परंतु ये बात देश में रहने वाले ओवैसी जैसे लोग और देश में रहकर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले गद्दारों को समझ नहीं आती। और जो लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारा चाहते हैं, उनके नाम पर ही फतवा जारी कर अपने गद्दार होने का प्रमाण दे रहे हैं। बहरहाल माननीय न्यायालय के ज्ञानवापी पर आए इस ऐतिहासिक फैसले से पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ रही है। भारत अपने पुराने स्वर्ण भारत के वैभव को प्राप्त करने की राह पर निकल चुका है। ज्ञानवापी पर आए फैसले पर एमपी के मन के मोहन और हम सब के लाडले प्रदेश के मुख्य प्रधान डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ज्ञानवापी मामले में बनारस की जिला कोर्ट द्वारा जो फैसला किया गया, ये फैसला एक तरह से एक मील का पत्थर रहेगा और जिनके धर्म की, खास करके हिंदुओं के धर्म की दृष्टि से बनारस से अच्छा कौन सा स्थान होगा। मैं कोर्ट को बधाई देना चाहूँगा। तथ्यात्मक रूप से जैसे एएसआई की रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट भी इस बात के लिए इंगित करती है कि ये फैसला जिसके पक्ष माना चाहिए वो अपने आप इशारा बता रहा है सारे प्रमाणों के बाद। और मैं समझ सकता हूँ कि खास करके भावनात्मक रूप से हिंदू समाज के लिए बड़ा महत्व का दिन है और ये बड़ा महत्व का फैसला है कि आपको जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज जिन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। यानी आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियाँ कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको।
तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। भाई 30 साल के बाद आप ये काम की इजाज़त दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाज़त दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जब बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट का जजमेंट आया था, मैंने जिस एप्रीहेंशन का इजहार किया था कि वो फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी कोर्ट, हम इज़्ज़त करते हैं, मगर फेद की बुनियाद पर आने से ये तमाम चीज़ें खुल रही हैं। और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया गया था। तो फिर ये लोअर कोर्ट सुन क्यों नहीं रहे हैं और केंद्र सरकार क्यों नहीं बोल रही है? अब देखना यह है कि अब इंतज़ामिया कमेटी शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब इस जजमेंट गलत फैसले पर अपील करेगी। अब नहीं मालूम क्या फैसला आएगा, मगर 17 जनवरी को एक बात कहते हैं, फिर रिसीवर को बोलते हैं ये कर दो आप, आखिरी दिन आपका, खैर उनका इख्तियार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं आपके व्यूअर्स के समझने के लिए कह रहा हूँ। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब क्या है? 30 साल से कुछ नहीं हो रहा है, आप उनको 30 दिन नहीं देते, ये चीज़ें हैं। झारखंड में जो ईडी कार्रवाई हो रही है उस पर क्या? नहीं अब अभी उस सर, मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष के जो लॉयर है विष्णु शंकर जैन, उन्होंने ये कहा है कि हमारी बड़ी जीत है, आने वाले समय में अयोध्या जैसा ही जब आगे बहस होगी तो उसको लेकर अयोध्या जैसा ही परिणाम आएगा। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? 86 हुआ, फिर हो सकता है, जब जीबी पंत थे, दोबारा हो सकता है इस तरह। सर, बिहार के सीमांचल बस अब वैसे ही कह रहे हैं कि उस जगह पे बाबरी मस्जिद थी, इसको हम कभी नहीं भूलेंगे, हमारी पीढ़ी आएगी उसको बताएंगे और वहाँ पे हम बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़ के मस्जिद ही बनाएंगे। हाँ, हम भूलने भी नहीं देंगे। 1000 केजी का घंटा लगाया गया है, रोज बजेगा, रोज याद आएगा। ठीक है, हैया अलल फला, हैया अलल सला, अपने घर में पढ़ो। खाना आ गया। अरे वाह, शाही पनीर। यार टेस्टी है। टेस्टी कैसे नहीं होगा? हमारे मेस कुक सुरेंद्र जी अपनी फौजी फैमिली के लिए इतने प्यार से जो बनाते हैं, पर प्यार के साथ साथ फैमिली का फेवरेट मसाला भी तो डालते हैं, और वो भी कोई ऐसा वैसा मसाला नहीं है। हम भी कोई ऐसी वैसी सेना थोड़ी है, हिंदुस्तान की सेना है। वाह, क्या बात कह दी जाने मन। ओए, सब खत्म कर दिया है क्या? अब दुश्मनों को क्या खिलाएंगे? दुश्मन को गोली खिलाएंगे, और क्या? भारत की बहादुर सेना को वसंत मसाला का प्रणाम। जय हिंद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज अभी तक न्यूज।